नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे हम सीखेंगे कि 50 का 30% कैसे निकालें, 72 का 40% कैसे निकालें और 85 का 3% कैसे निकालें। तो इस प्रकार के प्रतिशत के बेसिक सवाल आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारा कि 50 का 30% बताओ। तो हमें निकालना है 50 का 30%। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि 50 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, उसके बाद का को हटा देना है और का की जगह आपको गुणा का निशान लगा देना है। उसके बाद में 30 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और दोस्तों ये है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अगर हमें प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे। तो यहाँ पर गुणा में प्रतिशत को हटाकर 1/100 लिख देंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर 50 का 30% को लिख दिया, 50 का 50 का को हटाकर गुणा का निशान लगा दिया, उसके बाद 30 का 30 लिख दिया और प्रतिशत की जगह गुणा में लिख दिया 1/100। प्रतिशत को हटाकर यहाँ पर 1/100 से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पर इस एक शून्य से ये एक शून्य ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, क्योंकि ये तो ऊपर गुणा में है और ये 100 नीचे भाग में है। तो यहाँ पर शून्य से शून्य कट गया। अब ये बच गया 5 गुणा 3 गुणा 1। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 15 ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 15। तो इस प्रकार दोस्तों 50 का 30% होता है 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब दोस्तों 2 नंबर सवाल है हमारा कि 72 का 40% बताओ। तो हम क्या करेंगे, 72 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, 40 का 40 लिख देंगे, उसके बाद प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर इस एक शून्य से एक शून्य ये कट गया। अब ये बच गया हमारा 72 × 4 और इंटू में 1। तो यहाँ पर 72 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूए 8 और 7 चौके 28। तो ये आ गया 288। और 288 को फिर गुणा करेंगे 1 से तो 288 आएगा और भाग में हमारे पास 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिया। अब यहाँ पर 288 के अंदर 10 का भाग देना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 28.8, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भाग के अंदर कोई शून्य वाली संख्या हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं तो जितने शून्य होते हैं तो इकाई की तरफ से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, यानी पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 10 के अंदर एक शून्य है तो मैंने क्या किया, 288 के अंदर इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो ये आ गया हमारे पास 28.8 यानी 28.8। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। यानी कहने का मतलब है कि 72 का 40% होता है 28.8। अब आता है हमारा 3 नंबर सवाल, और 3 नंबर सवाल है कि 85 का 3% बताओ। तो हम क्या करेंगे, 85 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, का को हटा देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे, गुणा के अंदर 1/100 लिख देंगे। 1/100 का मतलब है कि हम यहाँ पर 1 के अंदर 100 का भाग दे रहे हैं, यानी 100 का 1वां हिस्सा। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर अब ऊपर यहाँ पर किसी भी संख्या के अंदर शून्य नहीं है तो शून्य तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 85 को 3 से गुणा करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15 और हासिल बची 1, फिर 3 का 8 के साथ गुणा तो 8 3 24 और 1 हासिल 25। तो ये आ गया 255। 85 को 3 से गुणा किया 255 आ गया, गुणा में 1 है तो 255 को 1 से गुणा करेंगे तो 255 ही आएगा और भाग के अंदर है हमारे पास 100। तो अब हमें 255 के अंदर 100 का भाग देना है। तो हम देखते हैं कि नीचे भाग वाली संख्या के अंदर शून्य है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 शून्य है तो ऊपर वाली संख्या के अंदर इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 255 के अंदर जब 100 का भाग देंगे तो यह जगह हमारा 2.55, क्योंकि यहाँ पर भाग में 100 है तो इसके अंदर 2 शून्य है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 100 का भाग दिया
तो ऊपर वाली संख्या के अंदर इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दिया और बट्टे में ये 1 बच गया, बट्टे में ये 1 है तो 2.55 के अंदर 1 का भाग देंगे तो वापस यहाँ पर 2.55 ही आ जाएगा, 2.55। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार ये था हमारा 3 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों 4 नंबर सवाल। तो इस 4 नंबर सवाल को दोस्तों आपको खुद से हल करना है। हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और इसका जो आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको हल कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।